प्रयागराज के महाकुंभ में लगा था भीषण आग। भीषण आग के पीछे किनका था हाथ, कौन फैला रहा था भरम, कौन वहां के प्रशासन को कर रहा था नाकाम, कौन वहां के प्रशासन की सुरक्षा में चूक को लेकर के नाकामी को दिखा रहा था, कौन वहां के प्रशासन पुलिस प्रशासन पर लोग सवाल कर रहे थे। क्या वहां की सरकार को नहीं, योगी आदित्यनाथ को बदनामी करने का चल रहा था साजिश। जिस प्रकार से महाकुंभ के मेले में टेंट में तंबू में जिस प्रकार से आग लगा, उस आग को लेकर के मात्र कुछ ही घंटों में, मात्र 4 से 5 घंटे में पूरे प्रशासन के सूझबूझ से, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की सूझबूझ से जिस तरह से उस आग पर काबू पा लिया गया। जिस प्रकार से हमारे भारत की सबसे बड़ा मेला महाकुंभ में जो लगा, उस मेले में अग्निकांड पर जो आग लगा था, मात्र उसे 4 से 5 घंटे में प्रशासन के सूझबूझ से मात्र 5 घंटे में काबू पा लिया गया था। लेकिन बड़े बड़े लोगों ने अफवाह फैला दिया। क्या वो सरकार के विरुद्ध, वहां के सरकार के विरुद्ध थे? देखे थे हाल ही में एगो अफवाह फैलाई थी मीडिया पर, गलत अफवाह फैला दिया था कि महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाने से 11 श्रद्धालुओं की मौत, जिसके कि देख सकते हैं योगी जी के राज में, योगी जी के प्रशासन ने और यूपी के प्रशासन ने उनका किस तरह से जमकर के योगी जी के राज में जिस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गलत संदेश दे रहे हैं कि उनके मेले में, प्रयागराज के महाकुंभ में आग लगा हुआ, आग के हवाले से पूरा महाकुंभ जल रहा है, महाकुंभ में आग पर काबू नहीं पाया गया, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो ऐसे नैरेटिव कौन फैला रहे हैं? कौन वहां के समाज के, कौन वहां के साधु संतों को बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं? सरकार के विरुद्ध कुछ भी साजिश चला दो, महाकुंभ को बदनामी को लेकर के कुछ भी साजिश कर लो, तुम लाख साजिश कर लो, के सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश, मिसाइल मैन के नाम से अमेरिका, जो कि बड़े बड़े देशों पर हमला कर करके उसका तहस नहस कर दिया था, जो जापान को देख कर किस तरह से आग का गोला बरसाया गया था, देखिए अमेरिका खुद धू धू करके जल गया। वहां के प्रशासन अमेरिका के सारे बुद्धि को नष्ट हो गया, सारे उनके जितना था सब के सब, जो उनको भ्रम था जो कि हम सबसे शक्तिशाली है, वो सबका उनका अमेरिका के सबसे बड़ा शहर लॉस एंजिल्स पूरा धू धू कर करके जल गया, खाक हो गया। वहां पे सिर्फ अभी जला हुआ ही मंजर, सिर्फ तहस नहस का ही दृश्य दिखता और अमेरिका देखते ही रह गया, उस आग पर ही काबू नहीं कर पाया और सारा के सारा भ्रम टूट गया कि हम विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है। तो एक छोटा सा आग की लपेटा को उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका खामियाजा पूरा शहर जो रोशनी से जगमग करता था, आज वहां पे सिर्फ जला हुआ ढेर मिलेगा। और हमारे महाकुंभ के मेले में, प्रयागराज के महाकुंभ के मेले पर जिनके आने की मेले का आशीर्वाद प्रभु श्री राम का बना हुआ, उस मेले को आगजनी और आग की लपेटे से क्या वो मेले जल जाएंगे? क्या वहां के श्रद्धालुओं के आने में कठिनाइयों के, जहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग उलझा रहे हैं, करोड़ों से करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, देश विदेश के तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, उसको लेकर के कुछ लोगों नैरेटिव फैला रहे हैं कि आग लगा कैसे, आग लगाया कैसे, आग लगा इस प्रकार की देखते देखते पूरे प्रयागराज की महाकुंभ की लपेटे में आ गया। पुलिस प्रशासन देखते रह गया, नाकामी हो गया वहां के पुलिस प्रशासन और योगी जी के राज्य में कैसे जल गया महाकुंभ। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि योगी जी के राज्य था और योगी जी के पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के कारण, एक्टिविटी के कारण मात्र कुछ ही घंटों में जिस प्रकार से उस मेले में जो वहाँ पे प्लास्टिक फैब्रिकेशन का ज्यादा इस्तेमाल करके तंबू बनाया गया था, रहने के लिए बनाया गया था लोगों के लिए, नहीं तो अगर वही दूसरे के हाथों में उड़ाई रहता ना, तो आज पूरा महाकुंभ का नक्शा बिगड़ जाता, जल करके खाक हो जाता। लेकिन योगी जी के शासन और वहां के यूपी पुलिस के जितने भी लोगों की प्रशंसा किया जाए उतना कम है, जो उनका सूझबूझ के साथ समय के रहते हुए मात्र कुछ ही घंटों में उस आग पर काबू पा लिया गया था। और आग लगने का सबसे बड़ा कारण क्या था? कुछ में रह रह करके गैस था, गैस सिलेंडर था, वो विस्फोट होता था, उसी के कारण आग लगा था। और कुछ लोग नैरेटिव फैला रहे कि योगी जी के राज्य में क्या हो रहा है, महाकुंभ में क्या हो रहा है, प्रयागराज की धरती पर कैसे लग गया आग, उनका सारी की सारी सुरक्षा हो गया नाकाम। उनके विरोधी, अरे कम से कम तुम कुछ नहीं कर पाते, प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करो कि उस जहां पे आग लगा है, उस आग से स्थल पे जितने भी श्रद्धालु हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम कितना नैरेटिव फैला लोगे, कितना नैरेटिव फैला लोगे? क्या तुम हमारे जो मेला लगा हुआ विश्व के सबसे बड़ा महाकुंभ में तुम नैरेटिव फैला करके क्या लोगों को आने से रोक दोगे? अरे लोग जो श्रद्धा से, दिल से पूछते हैं ना, जो अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति जो जागरूक है, वो महाकुंभ के मेले में जाएंगे, वो आएंगे, वहां से खरीदारी भी करेंगे और देश को, विश्व को दिखाएंगे कि महाकुंभ के जैसा ना ही कोई मेला था, ना ही लगेगा, ना ही 144 साल तक लोग बचेंगे। इसलिए आपके पास अवसर आया है, गलत संदेश नहीं फैलाए, लोगों को भ्रम ना दे, लोगों को दुविधा में ना रखे, ज्यादा से ज्यादा जाइए और महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाइए।